मुंबई, वो शहर जो सपनों को उड़ान देता है। जितनी फास्ट यहाँ पे लोगों की जिंदगी है, शायद उतनी ही फास्ट यहाँ पर प्यार होता है। मुझे और अमृता को भी इसी मुंबई शहर में प्यार हुआ। इस माया नगरी में न जाने कितनी प्रेम कहानियां देखी। तो चलो आज हम और आप मिलकर नेहा और अविनाश से मिलते हैं, उनकी प्रेम कहानी जानते हैं। Two gorgeous ladies, dude. Oh, so nice to see you. Nice to finally meet you. Oh my God. Welcome. Thank you so much. So really nice to. तुम्हारा तो फोन आया, तो पागल ही हो गया मैं so long. मैंने नेहा को बोला कि जैसे ही मैं आऊँगा, कॉफी मैं बनाऊँगा। तो नेहा बोली नहीं, कॉफी तो मैं बनाऊँगी। क्यों? थोड़ा तो सीखी हूँ यार, तमिल हाउस होल्ड में रहते थोड़ी तमिल फिल्टर कॉफी एक चीज बहुत करती हूँ। आई मेक वेरी गुड अदरक की चाय आल्सो, सो चाय कॉफी व्हाटएवर आई विल बी मेकिंग। मैं रखी हूँ, मेरा मतलब सेटअप ये कि पेरेंट इन-लॉज नीचे हैं और मैं और मेरे पापा ऊपर रहते हैं विद द बेबी। वाओ। सो लकी दैट ये किराए पे मिल गया ये मकान। Wow. Oof. This looks like a reunion, huh? This is a reunion of Anmol and I and yay! मैं ना बहुत रिलैक्स होके बैठने वाला हूँ। अच्छा, मुझसे ज्यादा रिलैक्स्ड मतलब मैं तो ऑब्वियसली घर है यार। होता नहीं चाहिए मुझको। मैं चप्पल में ही हूँ। This is such a nice photograph. ये हमने शादी के पहले शूट कराई थी, प्री वेडिंग शूट। अच्छा। Oh. प्री वेडिंग शूट So this is which year? This was 2012. 2012, right? where was this bandstand? ये नहीं, we'd gone to Marine Drive, yeah, Nariman Point. This was Nariman Point. तो why Marine Drive? Because ज़्यादातर लोग जब अपनी ऐसी कुछ शूट्स कराते हैं तो वो ऐसे स्पॉट पे जाते हैं जो उनकी लव लाइफ का एक कोई स्पेशल। तो हम लोग भी एक्चुअली had studied in Xavier's, तो हमारा साउथ बॉम्बे was all of अपना सब जगह ही हम घूम चुके थे। या हमारा भी साउथ मुंबई से Yeah? अपना अड्डा, हम लोग बहुत घूमे साउथ मुंबई। So we actually, and in fact for aesthetics also, no, so we shot at the Asiatic Library styles, steps and all the usual. Okay. But then this was, I think, a very organic call to go. Xavier's में तुम क्या कोर्स कर रही थी? मैंने so Avinash and I did journalism from Xavier's. I graduated from Xavier's as well, but then I met him in my postgrad. देख रहे हो Xavier's का इंग्लिश है ना, like ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा टाइम पे ड्रीम होता था कि Xavier's journalism is like the course. It's really actually good. तो मैं 2 बार फेल हुआ था उसके एंट्रेंस में। So that वो पहला ग्लिम्स या वो पहली मुलाकात अविनाश के साथ तुम्हें याद है? वो अरे पहली पता बार क्या नहीं, इनफैक्ट आई मिस हिम ऑल द टाइम, आई मिसिंग हिम राइट नाउ आल्सो, क्योंकि ये स्टोरी उसकी होती थी। Yeah. तो उसकी ही भाषा में, मतलब एक बड़े हाई फंडे कभी वर्ड्स यूज करने होते हैं इसको। तो पता है, इट्स एन अपॉक्रिफिकल टेल हाउ आई सॉ यू द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा सो अपॉक्रिफिकल मतलब भाई इसका कोई तरीका नहीं है corroborate कर, मतलब वो जांचने का कि ये सच है कि नहीं, बट एंड अकॉर्डिंग टू हिज मेमोरी। सो जब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे, एंट्रेंस एग्जाम जिसमें मैं फेल हुआ था। ओके ठीक है, ओके। तो तब उसने तुम्हें देखा था पहली बार? उसको तो याद भी था मैं क्या पहनी थी, एंड ही वाज राइट। बोला तुम ग्रीन स्कर्ट पहनी थी या येलो टॉप पहनी थी? मैंने कहा हाँ यार। सो देन आई बिलीव हिम, आई डू बिलीव हिम, बिकॉज़ आई वाज लाइक तब को कैसे याद रहेगा इतना। बोलता नहीं मैंने तभी देख लिया था। तो कैसे अविनाश कैसे डिस्क्राइब करता था वो पहली look? Nobody noticed me and he registered me apparently, and then we both cleared. Obviously हमने क्लियर किया एंट्रेंस, और हम लोग एक ही क्लास में थे। क्लासरूम में एक ही एग्जाम क्लास दिया में था। सुनो, एक ही क्लास में भी कैसा था ना, ऐसा भी नहीं था। वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज बड़े कम थे हमारे क्लास में, सिर्फ 5 लड़के और 44 गर्ल्स। यहाँ पे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ हमारा यार? We were absent on the same day. And अच्छा मतलब Xavier's में एडमिशन हो गया है, हो एक गया, क्लास एक में ही हो क्लास गए में हैं, है, एब्सेंट हो गए दोनों एक साथ। और वो इंग्लिश हमारा एक उसका सब्जेक्ट का असाइनमेंट था जो पेयर्स में करने थे, और हम तो एब्सेंट थे, तो सबकी जोड़ियां बन चुकी थी। पेयर्स मतलब दो पीपल हु वर एब्सेंट। I don't इमेजिन, अरे इतनी कोइंसिडेंसेस, Destiny मतलब कैसे हाउ मच।
एंड तो तुम्हारी मतलब क्योंकि एब्सेंट थे तो तुम्हारी पेयर बन गई। एंड उसमें भी आई थिंक एक और बंदी एब्सेंट थी, इसने जब फट से जाके मुझसे, बंदा एब्सेंट था, बंदा इसने फट से जाके मुझसे पूछ लिया कि कैन वी डू द असाइनमेंट टुगेदर। ऐसे उस टाइम पे उसको देख के मतलब ही वाज सो, अविनाश वाज सच अ एकदम डार्लिंग इंसान बट वेरी अनअज्यूमिंग। बाहर से ऐसा यू नेवर, ही वाज नॉट शांत, ही इज नॉट, हां बाहर से पर्सनालिटी वाइज ऐसे एक्सटर्नली देखें तो वी वर लाइक ऑपोजिट्स। मैं इतना ज्यादा बात करती हूँ, इतनी एक्स्ट्रो, और वो एकदम शांत रहता था, लेकिन वो शांत नहीं, वो साइलेंट बॉम्बर। मतलब उसके वन लाइनर्स वर सो फनी, सो विटी, एंड ही वाज एक्चुअली सच अ फन मस्त बंदा, लेकिन वो दिखेगा नहीं ऐसा एकदम पोकर फेस, स्ट्रेट फेस के साथ। तो मैं ऐसे जोक्स, वन लाइनर्स, ही वाज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर, उसकी जो खासियत थी। बट फ्रॉम डे वन मैं बताऊं, मतलब वो होते हैं ना सोल कनेक्शंस, आई फील दिस इज रियली karmic connections, you know, soulmate, I don't have any other explanation, क्योंकि फ्रॉम डे वन वी वर हाउस ऑन फायर। मतलब इतनी पटी हम लोग, विद इन नो टाइम वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। एंड कॉलेज में तो वी वर ऑलवेज टुगेदर। उसकी बाइक पे पूरा साउथ बॉम्बे घूमते थे, टॉकिंग अबाउट साउथ बॉम्बे, सब उसकी बाइक पे बहुत घूमी हूं मैं। लड़कियां बहुत जलती थी मेरी क्लास में, आज तक मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं तो बड़ा घुमाती थी अविनाश, वो बेचारा, यू नो हाउ इट इज। एंड दे यूज्ड टू ऑलवेज फील कि आई एम लाइक, बिकॉज़ मैं बाहर से देखने में एकदम, तो उनको लग रहा था कि ये अविनाश को घुमा रही है, ये तो बड़ी चालू है, अपने सारे काम करा रही है, जाके अब इसके साथ बाइक पर। हम लोग के बड़े असाइनमेंट्स होते थे, कभी फोटो जर्नलिज्म के लिए वीटी जाना है, वो प्रिंट्स निकालनी, वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता था। उसकी बाइक होती थी, we used to just be doing everything together. We used to really enjoy. We have had so much fun. तो हम लोग सारे कितने सारे असाइनमेंट्स ऐसे करते रहते थे। एंड हाँ, तो people used to think कि we are dating as in we are dating, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। We were best friends and I was, मतलब but he was a sweetheart। उससे पहले आके मुझे वो 1 साल के अंदर बोलता था I love you, अरे पागल है क्या? Literally, he was genuinely interested in knowing कि अभी, and you know, as a person also one-on-one, he will never, like, I will meet people जिनसे मैं close हूँ, उनसे मैं close हूँ, बाकियों का I don't keep track, but वो सब में interest, he would genuinely check in कि how are you doing or what's happening। और वो actually उसका एक और था कि वो help, he would always see कि मैं कैसे help कर सकता हूँ। And he gets that from his mother also, by the way. My mother-in-law is one resource very much like this. So ये लोग ना networking, मतलब these are the type of people. So सबका अपना अपना strength होता है ना। So the two of us, हम दोनों ऐसे थे ना कि we both brought to the table जो दूसरे इंसान के पास नहीं है, तो हम लोग बैलेंस करते थे एक दूसरे को, और दोनों को एक दूसरे से बड़ी मदद मिलती। So basically 8 साल ना, from the time you met till we got married। बट 8 साल तक हम कहेंगे नहीं कि ये कि अफेयर था, बट ये कुछ चल रहा था तुम लोगों का। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडीज, बेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग नहीं, मतलब कोई भी चीज, कोई डिसीजन, कोई बात एक दूसरे बिना हो नहीं सकती। पूरे टाइम घुसे रहते थे। अच्छा, उसकी मम्मी को, मेरी मदर इन लॉ को तो बड़ी टेंशन हो गई थी अगर ये लोग, क्योंकि दे कुड टेल कि देयर इज नॉट, आई मीन इट वाज obvious to everyone. It was obvious to everyone that we did not, there was no affair. It was a carefree, literally a platonic friendship. But it was quite intense because, and she used to always worry that अगर ये लोग, if they get married to different people, how are the spouse उनके जो है कैसे react करेंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि इतना ज़्यादा, या तो इनकी दोस्ती टूटेगी, या तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी। दोस्ती तो टूटने से रहती, we could not do without each other. But when I was in Dubai also, ना, there was this one time when he also, मतलब वो जैसे हर साल 1-2 बार, फिर 2-3 बार ऐसा हो चुका था after say 5 years or something, that he started talking very seriously that I think I want to get married to you and whatever. So, and I used to be like, I don't know what I want for a relationship. I think I need to, मुझे नहीं पता था यार, मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था वो हमेशा हमें लगता है ना कि शायद कोई और है, कुछ ऐसा, वो यार the man of your dreams वगैरह, आएगा वो एक दिन नहीं। But sometimes what happens is you want to chase the thrill or whatever. It never happened for me, number one. One minute. That was not the point. The point was, no, genuinely that was not the point. It was ऐसा नहीं है, I did have a boyfriend बीच में. अच्छा. And that, you know, used to make him, that hurt him, right? Like I felt, you can imagine. But despite that, he was always, because he was my best friend first. तो उसको ऐसा कुछ नहीं था कि कभी पता नहीं था कि क्या चल रहा है लाइफ में. And there was this one time when I told him, I think we should not talk to each other क्योंकि तुम्हें बहुत दुख हो, you know, I don't want to give you that pain. He said, okay, fine, whatever. You know, there was this one phase where he was in Delhi, I was in Dubai, and we were not even talking for 1 year. 1 year. That was a very big gap. Oh उसके बाद I don't know, very lame तरीके से, मुझे याद भी नहीं कैसा,
इतना lame था, we got in touch and how? Then it Oh was, my there was no God. turning back. It was evident that it doesn't matter शादी करें नहीं करें क्या करें, भाई ये इंसान चाहिए लाइफ में. But तो when, वो when बहुत you were in Dubai, did you feel some? नहीं, like, I'll tell did you what I see. मैंने बहुत दुनिया देखी, बहुत लोग देखे, बहुत देखे कितने बेकार होते हैं लोग. मैंने ये देखा, सुनो, सिर्फ दुबई नहीं. कि ये realization ये लगा। realization, लेकिन यही मैं बोल रही हूँ. Actually, अच्छा. वो आई थिंक वक्त आ ही गया था और मेरी लाइक इन हिज वर्ड्स लिटरली कि तेरे को अकल आ गई. तो उसके उस साल में एक्चुअली मेरा पहला विपश्यना कोर्स गई थी मैं 10 डे वाला. आई थिंक दोस आर वेरी, वहाँ से अक्कल आ पता नहीं वो तो बोल वहाँ पे टंग but दे के actually, जला. you know, नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था बट आई वाज वेरी serene and rooted after that. But he says कि तू विपश्यना की तेरी अकल अक्ल आ गई, ठिकाने आ गई because हाँ. subsequently after that only we got engaged and the 6 महीने के अंदर शादी हो गई हमारी. So अगर देखा जाए तो you know in the literal sense of the dating we you can say we dated for 8 years 8 or you years, can say yeah. we did not date At all, yeah. or you can say we dated for 6 months before you got married. कुछ भी, सही But बात है. nevertheless I will tell you something that I used to thank him and seriously मैं हमेशा बोलती थी कि thank God तूने नहीं छोड़ा. तूने नहीं छोड़ा, नहीं तो it would have not worked out because we genuinely had a very beautiful marriage बोलो, fun time. We just had fun, yeah, 6 Yeah. years and पता ही नहीं. It's like you're living with your best friend. Buddy. So I knew at that time कि he is somebody who can blindly trust on. वो trust बहुत जरूरी होता है. And he was so dependable. वो था इतना dependable. Oh God, he was. That's what I'm saying ना. मतलब he had been my knight in shining armor only. कितनी बार तू पता नहीं भैया. तो उसके बिना मैं सोच भी नहीं पाती थी. इतनी dependent थी मैं उस पे. Today, see, Anmol is telling my story, has told my story, is going to tell my story in this whole episode. I don't know how. Maybe you guys already know. I lost him after 6 years of marriage. Very, very painful. लेकिन मेरे को एंड उस टाइम पे हमारी 6 साल की शादी के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें पेरेंट्स बनना है. एंड वी कंसीव्ड आल्सो नेचुरली इन द फर्स्ट ट्राई. दैट डिवाइन इंटरवेंशन. मतलब लोगों के होते नहीं. हमने मतलब सोचा और चलो अभी ट्राई हो गया तो व्हाटएवर, लाइक इट्स वेरी स्ट्रेंज द वे आई से इट. Look, Neha blushing is cute. हमने पहली शॉट पे पहली गेंद पे छक्का मार दिया हमने. वो छक्का है, छक्का चौका मेरे पूरे मतलब seriously it's so okay, so to continue basically yeah, and we got pregnant, but after 5 days after we found out we were pregnant, Avinash passed away. Oh God, that's the biggest. Abhi I choose to not get emotional about it. I have had my very bad days. Yes. Also, और इसके बारे में जो भी बात करेंगे तो मैं बताऊंगी. लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे एक चीज रियलाइज हुई इस सब में. अब 4 साल हो जाएंगे अभी अविनाश को यार. अभी क्या तारीख है आज? अभी मतलब 11th of this month, January. It's going to be 4 years and none of us can believe it. मतलब ये तो हमको किसी को यकीन नहीं हो रहा है. और मेरा my baby was born on his birthday. तो coincidences मतलब talk about यार ये कैसे ये स्क्रीन प्ले सिर्फ भगवान ही डिसाइड कर सकता है ना. सीरियसली. बट एक चीज मैंने रियलाइज किया यार, मैं इतनी डिपेंडेंट थी उस पर, इतनी ज्यादा. उसके बाद भी मैं आज जिंदा हूँ और मैं कर पा रही हूँ. मतलब कि सबसे बड़ा आई थिंक his loss, it's a big loss, but one of the main things that it has taught me is made me independent, perhaps, maybe. Yeah. But at what cost? I mean, it was not worth it. Not And not going to get there. I still am very angry with the angry. क्या कर सकते हैं ना anger किस पे? But I think वो एक बहुत pisses सारा me off. हाँ वो I think एक इमोशनल जर्नी होती है where I think you go through that whole emotional journey of ये मेरे साथ क्यों हुआ. Then अरे बुढ़े होने वाले थे हम है. साथ में. I was supposed to we were supposed to grow old together. Damn it. I mean, this was the आप thing. वादे करते हो कि we are going to share dentures और ये सब हो रहता है ना. But No, we wouldn't have shared dentures. You don't share dentures, please. I forgot the hygiene conscious in Neha is. But hello, कौन denture share करता है? हाँ, तुम खाएगी. पहले तू ले. मैं देता हूँ. इरादा तो आपका बड़ा नेक है, पर दांतों का सेट हमारे पास एक है. क्या बात है. Yeah, that's the RJ Neha talking. बिल्कुल. But take me to that photograph ना please. Such a beautiful. वो शादी वाले दिन तुम्हारी का शादी के हमारे- photographs मैंने जो देखे ना.
बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ्स हैं। शादी के तुमने फिर क्या डिसाइड किया था, कैसे शादी अरे करेंगे? साउथ, अरे हम तो नॉर्थ इंडियन, मैं नॉर्थ इंडियन यूपी वाली, हमारी तो चलती 5 दिन की शादी, वो चली खैर हमने किया, बट मेरी मदर इन लॉ ने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ मैरिज यू डू, शी वाज लाइक वी आर ओके विद नॉर्थ इंडियन। आई हां यू मैड, मैं क्यों छोड़ूंगी ये काम, मुझे बड़ा मजा आता था पूरा फैंसी ड्रेस। मैंने कहा आई सेड नो आई वांट टू गेट मैरिड साउथ स्टाइल ओनली, वेरी बड़ा मजा आया। यहाँ उसने मंगलसूत्र बांधा विद इन द मुहूर्त, एवरीथिंग मुहूर्त जस्ट खत्म होने वाला था, 5-10 मिनट बचे थे, तो वो बहुत स्ट्रेस में थे। तो उधर उसने ताली बांधी, ताली इज द येलो थ्रेड, हाँ इधर उसने ताली बांधी, वहां मेरे ससुर फूट फूट के स्टेज पे रोने लग गए। I said, अरे क्या बात करी, क्यों? And I'm sitting on my father's lap because you're supposed to be sitting on your father's lap, and there's a beautiful picture. अरे वो अंदर रखी हुई है यार, निकाले। I'll send that photo to you so you can put it in this video where all of us are laughing because the moment I saw that the bride मुंह फाड़ के लगा Godzilla was laughing. I'm like ये क्यों रो रही? इनका लड़का कहीं नहीं जाने वाला। And I went like मैं आ रही हूँ घर पे। and that's why वो मेरी टांग खींचता था कि नहीं बाबू तू आ रही है घर पे, देख इसके रो रहे हैं। रो रहे। गॉडजिला घर पे आ रहा है। वो हम दोनों एक दूसरे को बाबू बाबू बुलाते थे कॉलेज के टाइम से, बाबू बाबू। हम अच्छा, तो फेमस थे हम अभी तक, आज तक कोई हमें हमारे क्लासमेट्स मिलते हैं ना, अच्छा जब शादी कर ली तब तो सारे क्लासमेट्स यू नो हाउ दे हैव द राइट टू ग्लोट कि हाँ वी न्यू इट वी टोल्ड, अरे कारण हमने कहा नहीं था तब कुछ अब हुआ है नहीं। तो जैसे इतने पक्के दोस्त हैं ना, जब जैसे हमारे अंदर दोस्ती नहीं थी, हमारा बहुत जल्दी अफेयर शुरू हो गया था, तो मुझे समझना है थोड़ा सा, जब इतने पक्के दोस्त जो कि एक दूसरे के बिना नहीं जी पाते थे, दिन रात बातें करते थे, कॉलेज में साथ, बाद में साथ, यू नो, और नेहा ने पूरी दुनिया भी छानबीन कर ली उसके बाद। उतना अच्छा हेलो मेरी कोई छानबीन ठीक है, मतलब दुबई की है जो भी अरे है, दुबई दो ही है। अब ये दो दोस्त शादी कर लेते हैं One तो boyfriend, that's it. हाँ, चल ठीक है। तो ये दो इतने पक्के दोस्त जब शादी कर लेते हैं तो शादी के बाद क्या होता है, फिर कुछ चेंज आता है या सेम रहता है, नहीं, क्या हमारे होता है? साथ तो नहीं आया, हाँ, तो क्या बिल्कुल थोड़ा सा नहीं। वो बताओ क्या था? शाम को निकलने, he used to just be 10 minutes away, his office used to be, so निकलने के पहले बोलता था ऐसे एकदम फोन करके जलालत से, लिटरली लाइक कैसे होता है, I'm telling you कैसे होता है जब बेस्ट फ्रेंड, चल चाय बना, ऐसे एकदम ना चल चाय बना, okay but you're supposed to say ऐसे वो टाइम पास में, because I was the more actually मेरी चलती थी ज्यादा, बेचारा तो is always so in love and all that, हाँ मैं जो बोलूंगी बेचारा you know, but उसको थोड़ा illusion इसे of थोड़ा सा power, टशन मारने का ये भी टशन अपनी मारता भी है। था। हाँ बोलता था एक दिन अभी used to just tell me मैं आऊँ तो मेरे जूते उतारो और मेरे पैर दो, टाइम पास ना I सब don't know, तुमने देखा है कि नहीं देखा है कि तो इंस्टाग्राम करती भी थी ना, मैं टाइम पास आती थी तो आता था तो मैं ऐसे एकदम सब में Granny। आइए बाबू आइए बाबू आइए, तो ऐसे ऐसे दिखता था, ऐसे ऐसे you know he would like give me attitude, ठीक से कर whatever right, he would be like time pass यार, खुश होने के लिए मस्ती उसको क्या अच्छे करते मस्ती थे, के you are लिए, saying कि it is, I think people are blessed, those people who can you know marry their best friends and who are really you know on the same wavelength with everything, it's a blessed relationship. इससे ज़्यादा मुझे दुख होता था because he really wanted to be a father. His side of the family, they're very very fond of children, बच्चों के बहुत शौक। मेरे in-laws को तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे पसंद है, तो बहुत पहले से ही बोले, तो उनके लिए मतलब वैसे भी बहुत लेट कर दिया था हमने, वैसे भी बहुत लेट कर दिया, लेकिन आज मैं सोचती हूँ if I look back and I feel कि अगर ऐसे ही होना था, you don't know, I don't know the workings of the universe. कभी कभी लगता है कि यही आया है बन के, you never know because some people say that, I don't know. Possible he's born on the same birth date, you don't know ना, now I don't know, there's no way to find out, but इतना strong soul connection था मेरा रविनाश का कि मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता है, तो मेरे को लगता कहाँ जाता है। एक्चुअली आई यू नो लाइक मुझे वही सवाल पूछना था कि एक तो सबसे बड़ी हिंट आपको यूनिवर्स ने दे दी कि यू नो लाइक अंश वाज बोर्न ऑन अविनाश's बर्थडे, इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? So my mother-in-law keeps saying नहीं so नो एक तो पूरी छाप पूरा अविनाश की तरह रखता है और फिजिकली तो पूरा उसके ऊपर गया है पूरा उसका ब्लड ग्रुप लेके आया, उसकी शक्ल लेके आया और कीड़े लेके आया है वो, लेकिन उसके भाई के। सो आई टेल यू समथिंग वेरी वेरी आई टेल यू दिस इज आल्सो वेरी सैड, आई एम सेइंग दिस, आई एम गोइंग टू से इट इन वन ब्रेथ, लेकिन मेरे इन-लॉज के दो लड़के थे, माय हस्बैंड्स यंगर ब्रदर passed away 2 years before him, 2 साल छोटा था उससे, 2 साल के अंतर में पैदा हुआ, 2 साल के अंतर में उनकी डेथ हो गई, एंड इट इज I don't understand this actually, but 9th January 2017 his younger brother Kaushik passed away, and Avinash passed away on 11th Jan 2019.
एंड आई डोंट हैव वर्ड्स स्टिल मेरे इन-लॉज के लिए कि वो मेरे पास पेरेंट्स तो इससे बड़ी विडंबना जो है मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ना देखी ना सुनी है कहीं कि किसी ने सुनाया हो कि कहीं पे ऐसे कुछ हुआ था। तो कौशिक एंड अविनाश ये क्या दो सोल्स थे, ये किस पर्पस से आए थे और क्या पर्पस पूरा करके गए हैं, ये आई थिंक तुम रोहिणी एंड बिटवीन द पेरेंट्स यही जान सकते हैं। नहीं हम भी कहाँ ही नहीं क्या मतलब आई स्वेयर सीरियसली। So the reason why I brought up The mother-in-law. this thing because my baby, no, she बेचारे मेरे in-laws तो अभी दोनों लड़के अपने उसमें ही ढूंढते हैं। ऑफ कोर्स You know, अंश को ना मैं मतलब वो 6 महीने प्लस 6-8-7 months का होगा। तो फर्स्ट थिंग ही सेड एंड आई किड यू नॉट बिकॉज सी आई टोल्ड यू ना वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर बाबू। हाँ आई कांट बिलीव इट आई हैव फॉरगॉटन दिस बट यू रिमेंबर वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर बाबू बाबू। और उसके बाद तो बिकॉज अविनाश की डेथ के बाद तो मतलब इतना ग्रीफ, मैं अकेले ही थी। आई हैव नॉट कॉल्ड बाबू किसी को भी, और इसके पैदा होने के बाद भी मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया था, इसको भी नहीं बुलाया था। उसके पहले वर्ड्स बाबू, द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज बाबू। So I think, and I was like, I just looked at him and I'm like, but maybe by that time क्योंकि मैं अब किसी भी चीज़ से सरप्राइज नहीं होती हूँ या मैं एकदम चिकना घड़ा बन गई थी तो it didn't. But today when you asked me, thank you for reminding me. I don't know why He said Neha, babu. That was his first word, not mama, not papa, nothing. Papa कहाँ से बोलेगा बेचारा? But he said babu. Babu. He said he's a fat kid. See, I'll tell you what happened was ना इतना I'm gonna say it, ये YouTube है ना चलेगा. What the fuck moment of my life, what the biggest WTF moment of my life. Of course. Imagine कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा और हुआ भी कैसे ना, इतना सरियल है, देखो डेट्स का भी आप कोइंसिडेंस भी नहीं कह सकते यार। तो प्लान कर रहे थे पर ऐसा सोच के नहीं प्लान किया था कि जैन में हो जाएगा ये वो, वी वर जस्ट जनरली। सो कंफर्म हुआ। I told him don't tell your parents yet. I just want 1 or 2 days more to confirm it क्योंकि वो you know टेस्ट करने of course, तो 1-2 बार ले लिया। तो एक बार कंफर्म हो गया। I said now don't tell them till, so the next day was 9th of Jan, कौशिक का डेथ एनिवर्सरी। And usually you know my in-laws would get very that was the second year ना, 2 साल हो गया था उसको, तो वो बहुत दुखी हो जाते थे। तो मैंने उसको कहा कि अभी एक काम करेंगे, सुबह के जो फोन कॉल्स और वो होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं यार, मेरे को ये ना खबरें जब आती हैं तो मैंने कहा ऐसे ही उनको देंगे लेकिन पॉजिटिव, सो दैट रिंग स्टेज इनटू देयर। तो मैंने कहा एंड एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड आई डिड दैट बिकॉज उस दिन वो ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाने के पहले मैंने इंसिस्ट किया, बोला अरे टाइम हो रहा है। मैंने कहा नो वी विल गो एंड डू दिस नाउ बिकॉज दैट वाज द लास्ट टाइम हिज मदर सॉ हिम। फादर तो डिडंट इवन सी हिम दैट डे बिकॉज ही वाज स्लीपिंग। बट मैंने घंटी बजा के लिटरली आई मेड श्योर कि हम लोग नीचे आए एंड ही टोल्ड हर एंड शी तो हग्ड हिम एंड स्टार्टेड क्राइंग ओनली दैट वी आर प्रेग्नेंट। He at least told her, अपने आप जो अविनाश अपने आप बोला उसने। एंड 9th को था वो अविनाश के भाई के डेथ एनिवर्सरी वाले दिन। एंड आई एम ग्लैड बिकॉज उसके बाद 2 दिन बाद तो हो गई डेथ एंड दे डिड मीट। ही वाज प्लेइंग टेबल टेनिस। When this happened ना, it was the biggest WTF moment of my life. मतलब I'm like, are you serious? And I was at home actually with a friend of mine and मुझे कॉल आया आंटी का फ्रैंटिकली कि गो डाउन। मुझे कॉल आया दैट ही इज कोलैप्स्ड। वो टेबल टेनिस खेलने गया था, वो रोज खेलता था, ऐसा भी नहीं, काफी बहुत कंपेटिटिव लेवल। ही वाज वेरी गुड विद टेबल टेनिस एक्चुअली, ही यूज्ड टू प्ले एवरी डे। उस दिन कुछ ज्यादा ही खेला उसने, ठीक है जो भी, मतलब ज्यादा ही खेला तो नहीं, नॉर्मल यार, बट डज नथिंग मेक सेंस। सो उस वक्त मेरे को एक बड़ी गंदी फीलिंग आई एंड आई रैन विद ग्लूकोज इन वन हैंड एंड बॉटल इन द अदर हैंड एंड आई जस्ट रैन। और समथिंग इनिशियली वाज, मेरे को बहुत एकदम से नर्वस, सडनली वो होता है ना पेट ऊपर नीचे हो जाता है फीलिंग। फिर लेकिन उसके बाद वो शट डाउन हो गया था। आई वेंट इन दैट होल जोन के नीचे जाना है और सब टेक चार्ज है ना। आई वाज गिविंग हिम CPR दे रही थी, मैं एम्बुलेंस बुला रही थी, ये वो कभी एक सेकंड को नहीं लगा कि उसकी ये भी हो सकता है कि वो ही इज नो मोर। ऐसा कभी सोच उस वक्त दिमाग ही नहीं चला ना ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। तो आई वाज देयर बिकॉज माय इन-लॉज वर नॉट देयर एट दैट टाइम। मैं गई हॉस्पिटल वगैरह, मैं अकेली थी यार, क्योंकि मुझे याद भी नहीं अभी कौन था उस बिल्डिंग में। हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। somebody had taken me and all, so that when I went to the hospital and he was in the ICU, they took him in the ICU, emergency room, whatever you call it, and I was standing outside and वो 1 minute, एक कोई तो थी lady, I don't know, she was there, some stranger. I just held her shoulders, I hugged her and I cried. एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया था, डर गई थी उस 1 मिनट।
उसके बाद as if everything else then was on autopilot, you know, like when they came and I was like इतना time नहीं लगना चाहिए था अंदर. They were just waiting for his parents to come and I could not believe, like मेरे को समझ में ही नहीं, मतलब how can you, अभी तो यार 2 साल पहले अभी उनकी एक सन की डेथ है, दूसरे की कैसे हो सकता है? And I was in that position. I was like, oh, like I was scared that day कि ये आएंगे तो क्या होगा, और वही हुआ क्योंकि वो they had not broken the news in front of me. They were waiting for them to come, and मेरा तो दिमाग actually shock. I was in shock completely. समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल ऐसे stone, like I was just emotionless. And you know, later on अभी इतना मेडिटेशन किया है लाइफ में, ये वो करके आई थी, दिस होल थिंग हैज़ रियली सेव्ड मी. बट उस वक्त लिटरली आई कुड सी, यू नो, यूजुअली आपको घटना होने के बाद बहुत सालों तक आप करो काम ये वो, फिर बाद में पता इसे रियलाइजेशन होती है. मुझे उस वक्त ही दिख रहा था कि ये एग्जैक्टली यही है, द होल थिंग दैट दे से ना, दैट होल प्ले ऑफ लाइफ, माया बोलो या कुछ भी बोलो. And then when they say na कि everything is impermanent, and this is exactly what I was training myself to do in that very deep meditation. I went, अविनाश के पहले जो meditation हुआ था वो मेरा इतना ज़्यादा intense और successfully था, मतलब it was very very very, I had come back very rooted, but still we are human beings. Of course यार, of course. Yeah. And इतनी तकलीफ हुई उसके बावजूद तो मैं I understand grief today. वो आसान नहीं होता है. अगर जो लोग भी देख रहे हैं ना ये वीडियो, तो ये ग्रीफ को इतना पास से देखा है क्योंकि अविनाश की डेथ के 3 साल पहले मैंने मेरी मदर को खोया है, and that was not a natural death. She had taken her own life. That was also very grief in one word I will tell you guys is a very complex thing. Be kind to yourself, and it is not linear. कभी भी आएगा, कुछ भी होएगा, anger के रूप में आएगा, denial के रूप में आएगा, obviously sadness and everything. It will come in different ways. So to cut the whole thing, coming back to that moment when you were saying ना that कहीं नहीं गया है वो, तो मुझे उस वक्त एक ही चीज़ लग रही थी कि this, मेरा तो पूरा सरेंडर हो चुका था, hands up हो चुका था लाइफ में. I said कि चलो, this is the purpose of my life, to be in this family. These बेचारे parents, तो I had no words. So there's nothing else could have made that. I tell you something, उनको कुछ और संभाल नहीं सकता था, ये अंश की वजह से ही आज चले. सच्ची बोल रही. और उस वक्त I just knew that this is the purpose of my life. But it still gets very difficult यार, you know, to be that courier person or to be the carrier. And then the worst thing is, you know, I really miss him. I really miss Avinash. तो बहुत miss होता है, बहुत ज़्यादा. I know, but I don't want you to waste this life thinking that he's not here, because I know. You're right. Is Ansh. You're right. But I miss him in my best friend's form. Correct. मैंने भी यही देखा. Now he's your little boyfriend. You know, because I'm, by the grace of God, I have a spiritual exposure. Why I keep bringing this ना, बाबा life में बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. मैं यही बोल रहा हूँ. जितने लोग देख रहे हैं ना, कुछ काम नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई काम आएगी, of course काम आएगी, पैसे कमाने सब करना है. लेकिन सबसे ज़्यादा ना, अगर आप if you start inquiring about these things now, this purpose of life, who am I, what is everything, please कभी आप करना शुरू कर दो. Do yourself a favor. It gives you a third point perspective. It makes you zoom out of your own little ego body consciousness and mind and correct. This whole thing that we are so, the problem is that we attach ourselves ना कि मेरा husband गया है या मेरा भाई या मेरी मदर. पास वाली बिल्डिंग में किसी की डेथ की आप खबर सुनते हो, आप बोलोगे oh so sad, but it will not affect you. The only reason why we are miserable and grief affects us because we have attached this ego कि मेरा कुछ गया है, मेरा, मैं और मेरा. आज से मेरी सारी रतियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया. तेरे कांधे का जो दिल है, तेरे सीने में जो दिल है, तेरी बिजली का जो बिल है,
आज से मेरा हो गया मेरे ख्वाबों का अंबर, मेरी खुशियों का समंदर, तेरे पिन कोड का नंबर, आज से मेरा